गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं ब्रायोफाइट्स के बारे में। आज हम पढ़ेंगे ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स। तो शुरू करते हैं ब्रायोफाइट्स के साथ। तो ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियंस और प्लांट किंगडम भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ब्रायोफाइट्स सॉइल पे रहते हैं, लेकिन सॉइल में रहने के बावजूद भी इनको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए वाटर की नीड रहती है, इसलिए इनको एम्फीबियंस और प्लांट किंगडम कहा जाता है। दे ग्रो इन मॉइस्ट शेडी ह्यूमिड प्लेसेस। जहाँ पर मॉइस्ट शेडी और ह्यूमिड प्लेसेस होते हैं, जहाँ पर वाटर होता है, वहाँ पर ये हमें मिलते हैं। सक्सेशन ऑन वेयर रॉक्स, मतलब कि इसका मतलब है जहाँ पर भी आपको कोई रॉक दिखेगी तो सबसे पहले वहाँ पर मॉसिस और लाइकन जो होते हैं वो वहाँ पर अटैक कर देते हैं। ओके, तो वो रॉक्स के ऊपर क्या करेंगे? थिक डेंस मैट बनाएंगे उसके ऊपर, ठीक है, और धीरे धीरे उस रॉक को डीकम्पोज करते जाएंगे और ऐसा सबस्ट्रेटम बना देंगे रॉक का कि वहाँ पर दूसरे प्लांट जो है वो ग्रो कर पाए। और ये सॉइल इरोजन को भी प्रिवेंट करते हैं। बॉडी इनकी थैलस लाइक होती है, प्रोस्टेट और इरेक्ट होती है। ब्रायोफाइट्स जो है वो एल्गा से मोर एडवांस्ड हैं, लेकिन इनमें ट्रू रूट्स, ट्रू लीव्स और ट्रू स्टेम्स नहीं मिलते हैं। ओके, ट्रू रूट्स भी नहीं होंगे, ट्रू स्टेम भी नहीं होगी, लेकिन रूट लाइक, स्टेम लाइक और लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स जरूर होंगे। ओके, मेन प्लांट बॉडी जो होती है वो हैप्लॉइड होती है, गैमेटोफिटिक होती है। हैप्लॉइड मतलब जिसमें n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, हैप्लॉइड। गैमेटोफिटिक, जिसको आप गैमेटोफिटिक बोलते हो, ठीक है। डोमिनेंट फेज होता है इसमें हैप्लॉइड गैमेटोफिटिक। तो जो गैमेटोफाइट्स होते हैं इनको गैमेटोफाइट्स बोलते हैं। गैमेटोफाइट्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये मेल और फीमेल गैमीट प्रोड्यूस करते हैं। मेल और फीमेल गैमीट्स जो होते हैं ये मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, एंथ्रीडियम एंड आर्कीगोनियम। जो एंथ्रीडियम होता है वो एंथीरोजॉइड बनाता है, और एंथीरोजॉइड कैसे बनते हैं? इसमें बायफ्लैजिलेट, ओके, बायफ्लैजिलेट एंथीरोजॉइड बनते हैं। आर्कीगोनियम जो होता है एक फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर होता है जिसमें एक सिंगल न्यूक्लियस होता है। तो ये जो एंथीरोजॉइड हैं ये वाटर में रिलीज होते हैं, उसके बाद ये आर्कीगोनियम के एग के साथ फ्यूज़ करके फर्टिलाइजेशन करते हैं और जाइगोट बनाते हैं। अब ये जो जाइगोट है वो डायरेक्ट रिडक्शनल डिवीज़न में नहीं जाएगा यहाँ पे, और ये प्रोड्यूस करेगा मल्टी सेलुलर बॉडी जिसको बोलते हो स्पोरोफाइट। ओके, तो स्पोरोफाइट बनाएगा। अब स्पोरोफाइट जो होता है वो गैमेटोफाइट के ऊपर होता है। मान लो ये आपका गैमेटोफाइट है तो स्पोरोफाइट जो होगा वो गैमेटोफाइट के ऊपर होगा। ओके, और ये जो गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट है ये किस पे डिपेंड कर रहा है? यहाँ पे गैमेटोफाइट के ऊपर। गैमेटोफाइट जो होता है वो फ्री लिविंग और फोटोसिंथेटिक होता है, तो स्पोरोफाइट जो है वो अपनी नरिशमेंट जो है वो गैमेटोफाइट से लेता है। तो उसके बाद ये जो स्पोरोफाइट होते हैं इसमें मियोसिस रिडक्शनल डिवीज़न होती है जो कि स्पोर्स बनाते हैं, और स्पोर बनाने के बाद इसमें स्पोर रिलीज़ होते हैं, ठीक है। और ये जो स्पोर रिलीज़ होते हैं ये हैप्लॉइड नंबर इन क्रोमोसोम होते हैं, क्योंकि इसमें रिडक्शनल डिवीज़न हुई होती है। तो स्पोर जो बनते हैं वो जर्मिनेट करके एक गैमेटोफाइट बनाते हैं, ठीक है, एक गैमेटोफिटिक फ्री लिविंग प्लांट बनाते हैं। तो ये जो स्पोरोफाइट जो होता है उसके 3 पार्ट्स होते हैं, फूट, सीटा एंड कैप्सूल, ठीक है। ये फूट होता है, सीटा होता है और कैप्सूल होता है। कैप्सूल में आपके स्पोर्स बनते हैं। तो ये 3 पार्ट होते हैं स्पोरोफाइट के। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस। तो इनकी ब्रायोफाइट्स की जो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है वो बहुत कम है। कुछ मॉसेस जो हैं वो एज अ फूड यूज़ होती हैं एनिमल्स और बर्ड्स के लिए, और स्फैगनम एक एग्जांपल है मॉस का जो एज अ पीट यूज़ होता है और एज अ फ्यूल यूज़ होता है। और सबसे बड़ी बात ये ट्रांसफ़र ऑफ लिविंग मटेरियल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर यूज़ होता है, ठीक है। मतलब कि ये जो स्पैगनम होता है इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो एज अ पैकेजिंग मटेरियल ये यूज़ होता है। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है या कोई भी मटेरियल है उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना हो तो हम उनको पैक करते हैं स्पैगनम में। ओके,
अब ये जो ब्रायोफाइट्स हैं ये दो कैटेगरी में डिवाइडेड हैं, लीवरवर्ट्स और मॉसिस। तो सबसे पहले देखते हैं लीवरवर्ट्स। लीवरवर्ट्स क्या होते हैं? यूजुअली ये ग्रो करते हैं मॉइस्ट शेडी हैबिटेट में, बैंक्स ऑफ स्ट्रीम्स में, मार्शी ग्राउंड में, डैम्प सॉइल में, बार्क ऑफ ट्रीज में और डीप इन द वुड्स। ओके, बॉडी कैसे होती है? थैलॉइड होती है, एग्जाम्पल है मार्केंशिया। ठीक है, अब मार्केंशिया की बॉडी कैसे होती है? ये देखो, ये मार्केंशिया है, इस तरह से बॉडी होती है। ये डोर्सी वेंट्रल लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, डोर्सी वेंट्रल होता है और इसके ये सबस्ट्रेटम के साथ अटैच्ड होता है। इसके नीचे राइजोइड्स होते हैं, ये है राइजोइड जो कि मल्टी सेलुलर होते हैं। ओके, और ये सबस्ट्रेटम के साथ अटैच्ड होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होती है, मतलब ये जो आपका थैलस है, ठीक है, ये जो आपका थैलस है ये फ्रैगमेंट होगी, इसकी फ्रैगमेंट्स में डिवाइड होगा और आगे ये ग्रो कर जाएगा। या फिर इसमें गैमेकप्स होते हैं। अब गैमेकप्स क्या होते हैं? इसके अंदर ये गैमेकप्स हैं, गैमेकप्स के अंदर एक इसमें छोटे छोटे गैमे होते हैं। अब गैमे क्या होते हैं? ये एसेक्सुअल ग्रीन कलर के मल्टी सेलुलर बड्स होते हैं जो कि अपने पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाते हैं बाद में और फिर जर्मिनेट करते हैं एक न्यू प्लांट में। ओके, अब आगे है मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स कैन बी प्रेजेंट ऑन द सेम और डिफरेंट प्लांट बॉडी। जो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स हैं वो एक ही प्लांट पे हो सकते हैं दोनों, या फिर डिफरेंट प्लांट में हो सकते हैं। जैसे ये मार्केंशिया है, मान लो ये है आर्कीगोनियोफोर। ठीक है, तो उसका आर्कीगोनियोफोर जो होंगे वो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होगा और ये है एंथ्रीडियोफोर। तो एंथ्रीडियोफोर जो होगा वो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, तो ये अलग अलग थैलस के ऊपर प्रेजेंट हो सकते हैं। तो जो गैमे कप जो होते हैं वो थैलस के ऊपर होते हैं और गैमे कप के अंदर होते हैं गैमे। ठीक है, जो कि एसेक्सुअल बर्ड्स होते हैं जो अपने पेरेंट बॉडी से डिटैच कर जाते हैं और बाद में ये क्या करते हैं? रिप्रोडक्शन करते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। और मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन जो हैं वो डिफरेंट और सेम प्लांट बॉडी पे हो सकते हैं। अब आगे इसका सिंपल सा फंडा है कि मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन जो है वो फर्टिलाइजेशन करेंगे, फिर आपका बनेगा जाइगोट। ठीक है, और जाइगोट जो होगा उसके बाद यहाँ पर बनेगा स्पोरोफाइट। ठीक है, स्पोरोफाइट का सेम वही फंडा है, इसमें 3 पार्ट्स होंगे इसके, फुट, सीटा एंड कैप्सूल। ठीक है, और कैप्सूल के अंदर क्या बनते हैं? स्पोर। ठीक है, यहाँ पे मियोसिस होती है और फिर स्पोर्स बनते हैं और स्पोर आपका जर्मिनेट कर जाता है फ्री लिविंग गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी में। ओके, नेक्स्ट आपका आता है मोसिस। मोसिस में आपकी 2 स्टेजेस आती है, एक आती है प्रोटोनिमा स्टेज और एक आती है लीफी स्टेज। तो जो प्रोटोनिमा है वो आपका डायरेक्टली डेवलप होता है स्पोर्स से। ठीक है, ये किससे डेवलप करता है? डायरेक्टली स्पोर से। और इसकी बॉडी कैसी होती है? क्रीपिंग, ग्रीन, ब्रांच्ड होती है और फिलामेंटस होती है। जो लीफी स्टेज है वो डेवलप होती है फ्रॉम द सेकेंडरी प्रोटोनिमा। ठीक है, ये सेकेंडरी प्रोटोनिमा से डेवलप होती है एज अ लेटरल बड। ओके, तो ये 2 तरह की स्टेजेस होती हैं मोसिस में। नेक्स्ट है आपका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। देखो, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है वो 2 टाइप्स की होती है, फ्रैगमेंटेशन एंड बडिंग इन सेकेंडरी प्रोटोनिमा। फ्रैगमेंटेशन होगी और दूसरी क्या होगी? बडिंग इन सेकेंडरी प्रोटोनिमा, जो अभी हमने पीछे पढ़ा वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का पार्ट है। ओके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगी एंथ्रीडिया और आर्कीगोनिया के थ्रू होगी। एंथ्रीडिया और आर्कीगोनिया जो होते हैं वो लीफी शूट की एपेक्स के पे प्रेजेंट होते हैं। ओके, जैसे मान लो लीफी शूट है, उसकी अपेक्स पे ये दोनों प्रेजेंट हो गए। फर्टिलाइजेशन होगी, जाइगोट बनेगा। ठीक है, और जाइगोट जो होगा वो स्पोरोफाइट बनाएगा। ठीक है, और स्पोरोफाइट जो है वो आगे जर्मिनेट करके ओके, तो स्पोरोफाइट जो क्या होता है उसके मैंने आपको बताया 3 पार्ट होते हैं, फुट, सीटा एंड कैप्सूल। तो ये जो कैप्सूल हैं इसके अंदर स्पोर बनते हैं।
ठीक है, ये जो इसके अंदर स्पोर बनते हैं, ये जो कैप्सूल होता है ना, इसके अंदर स्पोर बनते हैं और स्पोर जर्मिनेट करके फ्री लिविंग गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी बनाता है। तो इसके एग्जाम्पल है फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम एंड स्फैगनम। ओके, तो ये हो गया आपका मॉसिस। नेक्स्ट आपका आता है टेरिडोफाइट्स। तो जो फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स थे अर्थ के ऊपर, वो कौन थे? वो थे टेरिडोफाइट्स। फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट टू पोजेसेस वैस्कुलर टिश्यू। मतलब जो टेरिडोफाइट थे वो फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट थे जिनके अंदर वैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट था। वैस्कुलर टिश्यूज़ क्या होते हैं? जाइलम एंड फ्लोएम। ओके, तो ये इनके अंदर डिफ्रेंशिएटेड थे वैस्कुलर टिश्यू अच्छे से। ये कहाँ मिलते हैं? कूल, डैम्प, शेडी प्लेसेस के ऊपर, सम इन सैंडी सॉइल कंडीशंस में भी मिलते हैं। डोमिनेंट फेज इसमें होता है स्पोरोफाइट। ठीक है, इसमें ट्रू रूट्स, ट्रू स्टेम और ट्रू लीव्स प्रेजेंट होती हैं। देखो ब्रायोफाइट्स में डोमिनेंट फेज गैमेटोफाइट था, इसमें डोमिनेंट फेज जो होगा वो स्पोरोफाइट होगा। लीव्स इसमें दो तरह की होती हैं, माइक्रोफिल्स एंड मैक्रोफिल्स। माइक्रोफिल्स जो छोटी छोटी लीव्स होती हैं, एग्जाम्पल है स्लेजिनेला, और मैक्रोफिल जिसमें बड़ी बड़ी लीव्स होती हैं छोटी, एग्जाम्पल है फर्न्स। स्पोरोफाइट बियर स्पोरेंजिया, लीफ लाइक अपेंडेजेस, स्पोरोफिल। स्पोरोफाइट्स बियर स्पोरेंजिया। स्पोरोफाइट्स जो होते हैं उनके अंदर स्पोरेंजिया होते हैं। ये जो स्पोरोफाइट होते हैं ये क्या होते हैं? लीफ लाइक अपेंडेजेस, स्पोरोफिल। ठीक है, जैसे मान लो ये लीफ लाइक अपेंडेजेस हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं स्पोरोफिल। इसको क्या बोलेंगे हम? स्पोरोफिल। और इसके अंदर होते हैं स्पोरोफाइट्स जिसके अंदर स्पोरेंजिया होते हैं। तो कुछ केसेस में क्या होता है, ये जो स्पोरोफिल्स होते हैं ये कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ऐसे ये सारे लीव्स जो होते हैं वो इकट्ठे होकर एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिसको आप स्पोरोफिल बोलते हो। और इसके अंदर स्पोरोफाइट होता है और स्पोरोफाइट के अंदर क्या होते हैं? स्पोरेंजिया। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, ये जो इसमें जो स्पोरेंजिया है यहाँ से क्या बनेगा? यहाँ से बनेगा आपका प्रोथैलस। प्रोथैलस क्या होता है? ये एक मल्टी सेलुलर गैमेटोफाइट होता है जो फोटोसिंथेटिक होता है। ठीक है, उसको आप बोलोगे प्रोथैलस। ठीक है, प्रोथैलस क्या है? ये एक फ्री लिविंग गैमेटोफाइट होगा जो मल्टी सेलुलर होगा, फ्री लिविंग होगा। ठीक है, स्प्रेड ऑफ टेरिडोफाइट इज लिमिटेड टू नीड फॉर वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। अब देखो ये जो गैमेटोफाइट जो हमारा प्रोथैलस बना है, अब इसको ग्रो करने के लिए वाटर की ज़रूरत होगी। मतलब ये वहीं पे ग्रो करेगा जहाँ पे पानी होगा। तो इस वजह से, इस रेस्ट्रिक्टेड कंडीशंस की वजह से क्या है कि जो टेरिडोफाइट्स होते हैं वो लिमिटेड एरिया में ही प्रेजेंट होते हैं। एक तो उनको फर्टिलाइजेशन के लिए भी वाटर की ज़रूरत होती है और ये जो गैमेटोफिटिक प्रोथैलस है इसको भी ग्रो करने के लिए वाटर की ज़रूरत होती है। अब इसमें दो तरह के स्पोर्स होते हैं, होमोस्पोर्स और हेट्रोस्पोर्स। ठीक है, तो ये जो हमारा प्रोथैलस बना है ये क्या करेगा? आगे चल के मेल और फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा जो मेल और फीमेल गैमीट्स बनाएंगे। फिर क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगी, जाइगोट बनेगा। फिर इसमें मल्टी सेलुलर जो है वो एक स्पोरोफाइट बनेगा और स्पोरोफाइट जो होगा वो क्या होगा? डोमिनेंट होगा और फ्री लिविंग होगा। ओके, तो इसमें ये होगा। ठीक है, और आगे ये जो स्पोरोफाइट है वो स्पोर बनाएंगे। स्पोर इसमें दो तरह के होते हैं, होमोस्पोरस एंड हेट्रोस्पोरस। ठीक है, तो होमोस्पोर जिसमें जो टेरिडोफाइट्स होते हैं उसमें मेजॉरिटी जो होती है वो होमोस्पोरस होते हैं और हेट्रोस्पोरस होते हैं जिसमें डिफरेंट स्पोर्स होते हैं। जैसे एग्जांपल है स्लेजिनेला और साल्विनिया का। फीमेल गैमेटोफाइट रिटेन्ड ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट। जो फीमेल गैमेटोफाइट है वो पेरेंट स्पोरोफाइट के ऊपर ही रहता है फॉर अ वेरिएबल पीरियड ऑफ टाइम। और उसके बाद ये जो आपके जाइगोट की डेवलपमेंट होती है एम्ब्रियो में, वो फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर ही होती है। तो ये जो है वो एक ऐसा स्टेप है जो प्रिकर्सर टू सीड हैबिट को दिखाता है। ठीक है, आगे टेरिडोफाइट्स को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। सीलोपसीडा जिसका एग्जाम्पल है सिलोटम, लाइकोपसीडा जिसका एग्जाम्पल है स्लेजिनेला एंड लाइकोपोडियम, स्फेनोपसीडा, इक्वेस्टम एंड टेरोपसीडा, ड्रायोपटेरिस, पटेरिस और एडियंटम। तो ये था टेरिडोफाइट्स। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा।
अगर आपको ये लेक्चर अच्छे लगे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।